आज हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं लुक्स, बॉडी टाइप, स्किन टाइप या कलर की बात नहीं कर रही हूँ। हम आपकी और मेरी पर्सनालिटी, कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली लिखिएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर को पसंद करते हो या फिर डिसअप्रूव करते हो। सच बताना, क्योंकि रिसर्च बताता है कि लगभग 60% लोग ये फील करते हैं कि सोशली या प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें अपनी पर्सनालिटी बदलनी पड़ेगी। और ये प्रेशर बहुत छोटी सी एज से शुरू हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 15-20 साल पहले मुझे भी अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं थी। मैं हमेशा उसे बदलने की कोशिश करती थी, फिट इन होने की कोशिश करती थी, किसी और जैसा बनने की कोशिश करती थी। और आज मैं अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करती हूँ। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या बदला। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अपनी पर्सनालिटी में पीस और स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी पर काम करने वाले हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारी पर्सनालिटी 3 चीजों से बनती है। एक तो ब्रेन की वायरिंग, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस। जनरली 3 मेजर टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट्स और तीसरा एम्बीवर्ट्स। स्टडीज के अकॉर्डिंग 30 से 40% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और 30 से 40% लोग ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और बाकी लोग बीच में होते हैं, जिनको एम्बीवर्ट्स कहते हैं। वो कभी इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट्स। एक बात जो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई भी पर्सनालिटी बेटर या वर्स नहीं होता। चलो इन पर्सनालिटीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चलो हम इंट्रोवर्ट से शुरू करते हैं। इन्हें द क्वाइट थिंकर्स भी कहते हैं। क्या आपको वो स्कूल का फ्रेंड याद है जो पीछे लास्ट बेंच पे बैठना पसंद करता था, कम बोलता था और टीचर के सवाल पर कभी हाथ नहीं उठाता था? मोस्ट प्रोबेबली आपका वो फ्रेंड इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट्स को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं कि ये बोरिंग होते हैं या ये अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं होते। लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि इंट्रोवर्ट्स को स्टिमुलेशन ज्यादा फील होता है। इसका मतलब है वो गहराई से सोचते हैं, चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और जब बोलते हैं तो सोच समझ कर, नाप तोल कर बोलते हैं। इंट्रोवर्ट्स की कंसंट्रेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर्स, रिसर्चर्स और थिंकर्स इंट्रोवर्ट्स रहे हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड इंट्रोवर्ट है तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स डीप और रॉयल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अब बारी है एक्सट्रोवर्ट्स, यानी द सोशल एनर्जाइजर्स। अब उस एक फ्रेंड के बारे में सोचिए जो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, जो किसी भी टॉपिक पर कभी भी बात कर सकता है, जो घंटों तक बोल सकता है। वो हर पार्टी की जान होता है। वो है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स को लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती है। उनका ब्रेन सोशल इंटरेक्शन पर स्ट्रांग रिस्पॉन्स देता है। इसी वजह से वो आसानी से बोल लेते हैं, इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं और अपने आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड एक्सट्रोवर्ट है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा लाइवली, एक्सप्रेसिव और जॉयफुल होगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट रिलेटेबल पर्सनालिटी की, एम्बिवर्ट्स के बारे में। ये पर्सनालिटी टाइप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एम्बिवर्ट्स में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के ट्रेट्स होते हैं। वो घंटों तक शांति से बैठकर फोकस करके अपना काम कर सकते हैं और वही पर्सन फुल ऑन पार्टी भी कर सकता है। कुछ दिन उन्हें बात करना पसंद होता है, कुछ दिन वो साइलेंस और अपने कुकून में चले जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मेंटेन करना पड़ता है सर उनके साथ फ्रेंडशिप। पर वो ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इसलिए जब लोगों से पूछा जाता है ना, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट,
तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं इट डिपेंड्स, और यही इट डिपेंड्स एम्बिवर्ट होने का सिग्नल है। एक सरप्राइजिंग और पावरफुल स्टैटिस्टिक रिसर्च बताती हूँ। रिसर्च कहता है कि हमारे डेली डिसीजंस का 70% से ज्यादा, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, या अपने गोल्स कैसे परस्यू करते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट या टैलेंट से। सेम सिचुएशन है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज अलग हैं। एक बहुत ही पावरफुल बुक है जो इस बात को ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करती है, क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग बाय सूजन केन। ये बुक एक छोटा सा सच्चाई बताती है कि सोसाइटी लाउडनेस को, एक्सट्रोवर्ट्स को रिवॉर्ड करती है, लेकिन दुनिया को तो हर तरह की पर्सनालिटी की जरूरत है। तो वो शेयर करती हैं कि इंट्रोवर्ट्स ब्रोकन एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, ये शांत लोग पावरफुल होते हैं, ये लीडर्स भी बन सकते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन अक्सर सॉलिट्यूड, अकेलेपन से आती है। तो अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर एक्ट करना बर्नआउट का रीजन बन सकता है, वो आपको स्ट्रेस कर सकता है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है, आप जैसे हो वैसी परफेक्ट हो, काफी हो। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी है वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। लेकिन जब वो यंग थे, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड थे। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। एक्चुअली उन्होंने खुद कहा कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर मरने के डर से भी ज्यादा लगता था। सोचिए जरा, एक क्वाइट और इंट्रोवर्टेड इंसान एक ऐसी दुनिया में जो लाउड कॉन्फिडेंस को सेलिब्रेट करती है, सक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पावरफुल बात यह है कि वॉरेन बफे ने अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम किया। उनका फोकस डीप था, उनमें बहुत पेशेंस था, और वो दूर की सोचते थे। वो काम और बैलेंस थे। उनका डिसीजन मेकिंग बहुत परफेक्ट था। हाँ, बाद में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, लेकिन एक स्किल के रूप में, पर्सनालिटी बदलने के लिए नहीं। और यही चीज सब कुछ चेंज कर गई। अब हम आते हैं इस वीडियो के रियल एजेंडा पर। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, हम इस पर्सनालिटी की बात क्यों कर रहे हैं। गोल बहुत सिंपल है, एक्सेप्टेंस। खुद की एक्सेप्टेंस, अपने फ्रेंड्स की एक्सेप्टेंस, अपने स्पाउस की एक्सेप्टेंस, अपने बच्चों की एक्सेप्टेंस। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अप्रिशिएट करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बिवर्ट हो। हर पर्सनालिटी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, अपनी वीकनेसेस होती है, और हर पर्सनालिटी स्पेशल होती है। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज खुद को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, और जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें समझिए और उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ग्रोथ का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब है आप जैसे पहले से हो उसका और बेटर वर्जन बनना। अब थोड़ा मेरे बारे में भी बात कर लेते हैं, मेरी पर्सनालिटी के बारे में। आज मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और मैं खुश हूँ, कंफर्टेबल हूँ, और शांति से हूँ, पीस में हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। और आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आज आपको ये बात माननी होगी कि आप भी स्पेशल हो। मेरी तरह बस अपनी पर्सनालिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, इन सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके। पहला, स्टॉप कंपेयरिंग योर पर्सनालिटी विद अदर्स। कंपैरिजन सेल्फ रिजेक्शन का सबसे फास्ट तरीका है। इंट्रोवर्ट्स खुद को लाउड स्पीकर से कंपेयर करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स खुद को काम थिंकर से कंपेयर करते हैं, एम्बिवर्ट्स कंफ्यूज फील करते हैं क्योंकि वो एक बॉक्स में फिट ही नहीं होते। सच ये है कि डिफरेंट होना डिफेक्टिव होना नहीं है। तो जब भी आप खुद को कंपेयर करते हुए नोटिस करो, तो खुद से कहो, उनकी स्ट्रेंथ अलग है पर मुझसे बेटर नहीं है। 2, सेपरेट योर पर्सनालिटी फ्रॉम स्किल्स। बहुत लोग अपनी पर्सनालिटी इसलिए पसंद नहीं करते
क्योंकि वो पर्सनालिटी और स्किल्स को मिक्स कर देते हैं। शांत होना पुअर कम्युनिकेशन नहीं है। सोशल होने का मतलब इमोशनली स्ट्रांग होना नहीं है। अगर आप काम हो तो ऐसा नहीं है कि आप एम्बिशियस नहीं हो, क्योंकि स्किल्स सीखी जा सकती है, पर्सनालिटी तो नेचुरल होती है। तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी पर्सनालिटी है या सिर्फ एक स्किल है जो मुझे भी प्रैक्टिस करना बाकी है। डिजाइन योर लाइफ अराउंड योर एनर्जी। आपकी पर्सनालिटी ये डिसाइड करती है कि आप एनर्जी कैसे रिचार्ज करते हो। इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर रिचार्ज करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के साथ रहकर रिचार्ज होते हैं, एम्बिवर्ट्स को बैलेंस चाहिए होता है। तो अपने आप को ऐसे रूटीन्स में फोर्स करना बंद कीजिए जो आपको ड्रेन कर देते हैं। अपना काम, रेस्ट और सोशल टाइम अपनी एनर्जी के स्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन कीजिए। याद रखिए, आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, इंप्रूव वीकनेसेस लेटर। कंफर्ट तब आता है जब आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ लीड करते हो। इंट्रोवर्ट्स एक्सेल करते हैं फोकस, डेप्थ, लिसनिंग। एक्सट्रोवर्ट्स स्पेशलाइज करते हैं अपने एक्सप्रेशंस, कनेक्शन और एक्शन में। एम्बिवर्ट्स की अडेप्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ का यूज कैसे कर सकता हूँ। जब ग्रोथ स्ट्रेंथ से स्टार्ट होती है तो वो शर्म से नहीं, ईज से होती है। 5. स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर हु यू आर। आई एम सॉरी मैं ज्यादा बातें नहीं करता। आई एम सॉरी मैं ज्यादा बोलती हूँ। आई एम सॉरी मुझे स्पेस चाहिए। बस, अब अपनी ही पर्सनालिटी ट्रेट के लिए सॉरी बोलना बंद कर दो। अपोलॉजी को अवेयरनेस से रिप्लेस करो। कहो, मैं चीजें इसी तरह प्रोसेस करता हूँ, मैं इस तरह रिचार्ज फील करता हूँ। जब सेल्फ जस्टिफिकेशन खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। चूज एनवायरमेंट्स दैट रिस्पेक्ट योर पर्सनालिटी। कभी कभी प्रॉब्लम आप खुद नहीं होते, प्रॉब्लम होता है आपका एनवायरमेंट। लाउड स्पेसेस कुछ लोगों को ड्रेन कर देती है, साइलेंट स्पेसेस कुछ लोगों को सफोकेट कर देती है। तो जहां पॉसिबल हो वहां चूज कीजिए अपना वर्क स्टाइल, अपने सोशल सर्कल्स, अपना डेली रूटीन जो आपकी नेचुरल वायरिंग को रिस्पेक्ट करे। 7. एक्सेप्ट दैट यू डोंट नीड यूनिवर्सल अप्रूवल। हर कोई आपकी पर्सनालिटी को समझे ये जरूरी तो नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। तो इस सवाल की बजाय कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ट्रू सेल्फ के साथ ऑथेंटिक हूँ। जब अप्रूवल की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है ना, तब रियल पीस मिलता है। रीफ्रेम योर इनर डायलॉग। आप खुद से कैसे बात करते हो ये डिसाइड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हो। तो अपनी जो थॉट्स है ना, उनको चेंज करने की जरूरत है। मैं बहुत शांत हूँ, वो चेंज कीजिए, कहिए मैं थॉटफुल हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये बोलने की बजाय कहो मैं एक्सप्रेसिव हूँ या मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। ऐसे तो बोलो ही मत, इससे अच्छा बोलो मैं अडेप्टेबल हूँ। अपने लेबल्स बदलिए, क्योंकि आपका दिमाग वही मानता है जो वर्ड्स आप बार बार रिपीट करते हो। हम अपनी पर्सनालिटी बदलकर कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते, हम उसे समझकर, एक्सेप्ट करके कंफर्टेबल बनते हैं। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तो लाइफ स्ट्रगल जैसी लगनी बंद हो जाती है और अलाइनमेंट फील होने लगता है। आपकी पर्सनालिटी आपकी लिमिटेशंस नहीं है, ये आपका यूजर मैनुअल है। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि आप किस पर्सनालिटी टाइप से रिलेट कर पाते हो। और अगर इस वीडियो ने आपको सही डायरेक्शन दी तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे अपलिफ्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बेल आइकॉन है, जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। इस कंटेंट को देखने के लिए थैंक यू सो मच। खुद को फिक्स करना बंद कीजिए, खुद को समझना शुरू कीजिए।